नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे BKGSS क्लासेज में। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का हमारा पहला सवाल है, ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्यपाषाण काल में। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। मध्यपाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? चौपानी मांडो। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? मध्य पूरा पाषाणकालीन संस्कृति। सराय, नाहर, राय और महदह संबंधित है गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है उच्च पूर्व पाषाण काल से। निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। दक्षिण भारत की वृद्ध पाषाण समाधियां संबंधित है लौह काल से। दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां किस काल से संबंधित मानी जाती है? लौह काल से। वृद्ध पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? दक्षिण भारत। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणकालिक स्थल से संबंधित है? संगनकल्लू। सिहावल एक पूरा स्थल है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? शिकार खेलना। अल्मोड़ा के निकट लखुओ डयार पर लाल रंग से उकेड़ी गई जो मानव आकृतियां मिली है पाषाण काल से।
लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? संस्कृति के कालमापन का। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए जाते हैं? भीमबेटका। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? ब्रूजहोम, गुफक्राल, ये दोनों से मिला था। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है। कश्मीर। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। बुज्रहोम में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला था? बुज्रहोम। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? बुज्रहोम। बुज्रहोम के नवपाषाण कालीन समाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी? कुत्ता। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? लोथल, सॉरी मेहरगढ़। मेहरगढ़ है ऑप्शन। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़। ऑप्शन ए। निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं?
मेहरगढ़। ऑप्शन बी। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से। ऑप्शन डी। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है। आदमगढ़। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला है। लहोरा देव। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। बेलन घाटी। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। विंध्य क्षेत्र से। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं। बेलन घाटी। ऑप्शन सी। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है। बेलन घाटी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। जौ। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है। हथनोरा। होमो इरेक्टस का कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है। नर्मदा घाटी में हथनौरा। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। महदहा। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस स्थल के हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। महदहा से। ऑप्शन सी। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। महदहा से।
गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिलता है? कालपी। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। दमदमा से। ऑप्शन बी। बस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।